भद्रकाली व्रत कथा एवं पूजन विधि। भद्रकाली व्रत बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी, आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। व्रत को प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत जय माता दी का ध्यान करना चाहिए। माता की, भद्रकाली माता की फोटो को अपने घर में रखें। दीपक जलाएं। एक नारियल में रक्षा सूत्र या मौली बांध दें अपनी मनोकामनाओं के साथ। इसके उपरांत उसी नारियल का 21 या 11 मंगलवार पूजन करना चाहिए। मनोकामना आपकी परिपूर्ण होगी और परिपूर्ण होने के उपरांत भद्रकाली मंदिर गढ़ापुरम में आकर माँ भद्रकाली की कन्या रूप में दर्शन करें एवं वो नारियल माता के मंदिर में अर्पण करें एवं भंडारे हेतु श्रद्धा अनुसार दान करें। व्रत में एक समय पूजन किया जाता है, दोपहर के समय या शाम के समय। माता की फोटो में दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं, माता की कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और वो प्रसाद सबको बांट दिया जाता है। इसके उपरांत शाम के समय संपूर्ण भोजन लिया जाता है। सात्विक भोजन करें। दोपहर भूख लगती है, आलू साबुदाना फलाहारी ले सकते हैं। कहीं बाहर जाएंगे या जिस समय पूजन नहीं करना है, अशुद्ध हैं, उस समय पूजन नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत उद्यापन में 11 या 21 सुहागन स्त्रियों को सुहागलें करें। एक पुस्तिका बांटना चाहिए। पुस्तिका भद्रकाली मंदिर में फ्री मिलती है गढ़ापुरवा में। या 11 कन्याओं को कन्या भोज भी कर सकते हैं। यथाशक्ति व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। यह व्रत हजारों असंख्य लोगों की मनोकामना को पूर्ण कर चुका है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कथा प्रारंभ। भद्रकाली मेरी कालिका, मैं काली का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो इन चरणों में बास। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में अमरावती नाम की नगरी में सतराम नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम रमा देवी, एक पुत्र राम प्रसाद, पुत्री उमा देवी। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी गुणवान थे। ब्राह्मण सतराम नित्य प्रतिदिन 5 घर भिक्षा मांगा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। धर्म कर्म, पूजन पाठ ब्राह्मण और उनके परिवार के लोग प्रतिदिन किया करते थे। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन धनवान परिवार में कन्या का विवाह का रिश्ता आया और ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कुछ समय तो कन्या का जीवन बड़े आनंद एवं सुखमय बीता, परंतु व्यापार में घाटा लगने लगा और दिन ब दिन हाल बेहाल होने लगे। और ससुराल वालों ने सोचा कि ये सब जो नुकसान हो रहा है, बहू के आने से ही हमारे घर में दुख कष्ट बाधा परेशानी आई। इतने दिन अच्छे थे, पर जब से बहू आई है तब से हमारा धंधा पानी सब मिटने लगा। इस प्रकार से विचार कर बहू को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी भाग को कोसती हुई अपने माता पिता के घर पहुंची तो माता पिता ने पुत्री का हाल बेहाल देखा तो सारी बात पूछी। रोते रोते बेटी ने सारी बात माता पिता से कही। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। माता पिता के घर लड़की उदास रहने लगी और माता पिता के घर में रहने लगी, पर उसे रात दिन ससुराल की याद बनी रहती थी। फिर माता पिता ने देखा कि बच्ची यहाँ उदास रहती है। लड़की के पिता से यह देखा न गया और लड़की के पिता ब्राह्मण उसके ससुराल वालों के पास गया, मिन्नतें करने लगा, हाथ जोड़ता है, पर उन लोगों ने एक न सुनी और नाना प्रकार की जली खोटी बातों को सुनाकर ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण दुखी मन से अपने घर आया। पूरा परिवार बच्ची के दुख के कारण दुखी रहने लगा। विचार करने लगा, ब्राह्मण मैं क्या करूं,
क्या ना करूं, पूजा पाठ धर्म कर्म किसी चीज़ में मन न लगता। कुछ ब्राह्मणों द्वारा, साधु संतों द्वारा कुछ ऐसे उपाय बतलाए गए जो ब्राह्मण ने हर तरीके से किए, पर उसका कोई भी लाभ ब्राह्मण को या उसकी पुत्री को नहीं मिला। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता है, रोता है, बिलखता है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। एक दिन अमावस्या की रात को माँ भद्रकाली ने ब्राह्मण की पुकार सुनकर स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, मांगो, क्या मांगते हो। ब्राह्मण ने सारी बात माता को आप बीती सुनाई। माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगी। तेरी पुत्री के पिछले कर्म का प्रारब्ध है जो उसे दुख हुआ, तुम चिंता मत करो। अपनी पुत्री से 21 या 41 मंगलवार का व्रत कराओ, मैं तेरे सारे दुख दूर करूंगी। इस कलयुग में जो स्त्री पुरुष कन्या सच्चे मन से मेरा यह व्रत पूजन करेंगे, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, हे माँ भद्रकाली, यह व्रत कब और कैसे करना चाहिए। माँ भद्रकाली ने मंगलवार व्रत कथा का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो जाता। इसके उपरांत ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि हे माँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही इस दुर्लभ व्रत को अपनी पुत्री से कराऊंगा और माँ भद्रकाली की कृपा को पाऊंगा। माँ भद्रकाली ने कहा था कि हे पुत्र, जो भी सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह मेरा वचन है। पुत्र वालों को पुत्र, बच्चों को विद्या, कैदी कैद से मुक्त हो जाता है, कर्ज वालों के कर्ज मुक्त हो जाते हैं, विवाह वालों के विवाह हो जाते हैं, नौकरी वालों को नौकरी, धन यश कीर्ति, मेरी कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माता के कहे अनुसार ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से माँ भद्रकाली का व्रत कराया। व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ कन्या ने किया। एक दिन अचानक ब्राह्मण का दामाद अपनी पत्नी को लेने आया। ब्राह्मण ने कहा, अचानक लेने आए हो, क्या बात है। दामाद ने कहा, ये सब माता भद्रकाली की कृपा से संभव हुआ है। माँ ने मुझे रात को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि यह जो तुझे कष्ट परेशानी हुई है मैं सब दूर करूँगी। तेरी पत्नी ने मेरे मंगलवार व्रत किए हैं, अब तू उसे लेकर घर आ जा और मेरे कन्या रूप के दर्शन कर, तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। ब्राह्मण ने दामाद की बात को सुनकर कन्या को खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कर दिया। ससुराल आकर कन्या ने व्रत विधि विधान से पूर्ण किए। उसके बाद उद्यापन किया। फिर भद्रकाली मन्नत धाम ग्रहपुरा में जाकर माता की कन्या रूप जो भूगर्भ से प्रकट हुई हैं माँ के दर्शन किए और गुरुदेव से आशीर्वाद कवच प्राप्त किया और तब से खुशी खुशी आनंद के साथ वह रहने लगे। माता का साड़ी श्रृंगार भंडारा इत्यादि अर्पण किया और बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, अनेक सुखों को भोगते हुए कन्या अपने पिता के घर पहुंची और पिता से कहती है, पिताजी आप इतने परेशान हैं, भाई के विवाह में बाधा आ रही है, घर में खाने के लाले पड़े हैं। जिस प्रकार मैंने माँ भद्रकाली का व्रत किया आप भी व्रत करें, इससे कल्याण होगा। मुझे लगता है मैं जीवन पर्यंत इस व्रत को कर रही हूँ और जब तक जीऊँगी मंगलवार का व्रत करती रहूँगी। मुझे लगता है आप भी इस व्रत को करिए। और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस व्रत को किया तो
अच्छा सा रिश्ता आया और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह सुयोग्य कन्या के साथ हो गया। धन धान्य की बरकत हुई। ब्राह्मण ने भी मन्नत धाम में जाकर माँ भद्रकाली को प्रणाम किया, भंडारा इत्यादि कराया। इस प्रकार से जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्री धाम को जाते हैं, माँ भद्रकाली के देवी धाम को जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय भद्रकाली। घर घर राम नाम मंत्र लेखन करें, कराएं। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम पूर्वागढ़ा। मोबाइल नंबर 9300347944। हस्तरेखा कुंडली निर्माण गृह शांति विशेषज्ञ। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। YouTube सर्च करें मेरे गुरुदेव, सब्सक्राइब करें।